नमस्कार दोस्तों, मैं त्रियांक आश्री एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हॉस्पिटल के साथी में। जी हां, छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस इनोवेटिव समय में हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। हम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6-6 घंटे फ्री टाइम में मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। हम कोई भी चीज़ मार्केट में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो हम मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। घर में छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक जो भी हमें परचेज करनी है ना, हम 1 महीना पहले लग जाते हैं मोबाइल स्क्रॉल करने में। तब उस जगह को हम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर जाकर उसको ख़रीदते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में स्क्रॉल करते हैं? आप लोगों को क्या मालूम है कौन से हॉस्पिटल में कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है? क्या आपको मालूम है इमरजेंसी के समय आपको क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। आप क्या करते हैं? आप फ़ोन उठाते हैं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, बेटा ये प्रॉब्लम हो गई है, बेटा क्या करें? उस समय में मुझे ये होता है कि यार ये लोग पहले से ही अगर प्लानिंग इनके पास हो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम सभी ना पैसा कमाने में लगे हुए हैं, घोड़ा, गाड़ी, घर, बंगला खरीदने में लगे हुए हैं। देखिए, आप कितना भी पैसा कमाइए, बीमार सबको होना है। हम उस बुरे समय के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। बुरे समय के बारे में हमें सोचना होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, वो अपना एक अच्छा सा इंश्योरेंस कीजिए। अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस करवाइए। कम से कम भी 25 से 30 लाख रुपए का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, या फिर मिनिमम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में हैं, वो डिसीजन आपका होगा। इंश्योरेंस खरीदने से पहले सिर्फ आपको ये पता करना है कि वहाँ आपके एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस के पैनल में आते हैं। क्या वो 0% कैशलेस करते हैं? क्या उस इंश्योरेंस में आपको अपनी पॉकेट से कुछ देना है? क्या आपको पहले देना है, बाद में इंश्योरेंस कंपनियां देंगी, या पहले इंश्योरेंस कंपनियां देंगी? कुछ कंपनियां बोलती कि 50 आपको देना है, 50% इंश्योरेंस कंपनी को देना है। तो कोशिश कीजिए जहाँ पर 0% आपको देना हो वो इंश्योरेंस आप क्लेम कीजिए। हो सकता है उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो। हम हिंदुस्तान में क्या करते हैं, लोगों की आदत है हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर होगा, लेकिन हमारा खुद का इंश्योरेंस नहीं होता। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है एक रिटायरमेंट के बाद जब आप उस कंपनी से रिटायरमेंट लेंगे तो आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका होगा? तो मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ, आप साइड बाय साइड एक इंश्योरेंस अपना करवा के रखिए, ताकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको इंश्योरेंस नहीं देंगी। तो बेटर है जो इंश्योरेंस आपकी कंपनी ने आपके लिए करवाया है उसको कंटिन्यू रखिए, और जो इंश्योरेंस आप अपना खुद अभी करवा रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए। इमरजेंसी में अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आप कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम लीजिए, ताकि जो आपकी वैल्यू है पर्सनल वाले इंश्योरेंस की, वो टर्म इंश्योरेंस की जो अश्योर्ड अमाउंट है वो बढ़ती रहे। आपसे रिक्वेस्ट यही है, जब 2 तरह के सिनेरियो आपके सामने आते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि जब हमें कोई ओपीडी में जाना होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तब भी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि यार मुझे ये इन्फेक्शन हो गया है, मुझे ये डिजीज़ हो गई है, मुझे बुखार हो गया, खांसी हो गया, उल्टी हो गया, लूज़ मोशन हो गए हैं, स्टमक इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, बहुत सारे XYZ डिजीज़ से रिलेटेड मुझे कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो आप पहले से प्लानिंग करके रखिए। आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर हर शहर में प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 2 तरह के हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। एक सेमी गवर्नमेंट भी होता है, संस्था वाले भी कुछ हॉस्पिटल होते हैं। तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कौन कौन से हॉस्पिटल आपके शहर में हैं, और हो सके तो उन हॉस्पिटल्स में आप विजिट करके आइए, देख के आइए कि सरकारी हॉस्पिटल जो है उस सरकारी हॉस्पिटल में आपको किस तरह के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिल सकते हैं इजीली, क्योंकि हर हॉस्पिटल में हर तरह के स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर नहीं होते। ये आपको पता करना होगा, थोड़ा सा एक्टिव आपको होना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, पता कीजिए कि आपके कितने तरह के यहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं, ताकि आप उसमें लिस्ट में लिख सकें। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे भी किस तरह के हॉस्पिटल
सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। सरकारी हॉस्पिटल में आप पता कीजिए किस तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं। सेमी गवर्नमेंट में भी जाइए और प्राइवेट में भी जाइए। जब खांसी जुखाम बुखार आपको होता है तो आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको अपनी हिस्ट्री, एक फ़ाइल, घर में हर मेंबर की एक मेडिकल फ़ाइल ज़रूर बना के रखिए। उसमें ये पता हो कि आपके किसी भी मेंबर को कौन सी मेडिसिन से एलर्जी है, कौन कौन सी दवाइयाँ उनकी चल रही हैं और कब से चल रही हैं, ताकि जब डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ दें आप फ़ाइल उनको दिखाएं, ताकि वो दवाई वो आपको ना दे जिससे आपको एलर्जी है। जब भी वो दवाइयाँ दे रहा होता है, ये आपका अधिकार है, आप उनसे पूछें ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं, कितने समय के लिए दी जाएंगी और इसके बुरा प्रभाव क्या होगा फ्यूचर में अगर ज़्यादा समय तक लेते हैं। ज़्यादातर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए स्टेरॉइड जितने कम से कम ले सकते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा बुरा प्रभाव एक ह्यूमन बॉडी पर होता है। दूसरा सिनेरियो जो आपके सामने क्रिएट होता है वो होता है इमरजेंसी का। तो जब इमरजेंसी का सिनेरियो क्रिएट होता है तो आपको उस समय पे पता होगा कि कोई भी डिजीज़ जो आपको है, क्योंकि आप लिस्ट पहले बना चुके हैं, आपको पता है कोई भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, सरकारी अच्छा है, प्राइवेट अच्छा है, सेमी गवर्नमेंट अच्छा है, तो तुरंत आप डिसीजन ले सकते हैं। इमरजेंसी का जब सिनेरियो आता है तो सबसे पहले जो सरकार ने सुविधा हमें दी हुई है 108 एम्बुलेंस नंबर आप डायल कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन में सरकारी एम्बुलेंस के नंबर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। हमारी पर्सनल जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारी कार्स होती हैं, उनके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो पेशेंट को कोशिश कीजिए एम्बुलेंस में एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाइए। वहाँ जब जाने से पहले आपके पास आपका मेडिकल फ़ाइल वो पूरी तैयार होनी चाहिए, आपका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं उससे पहले जो इंश्योरेंस आपने करवाया है आप तुरंत फ़ोन कीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा हॉस्पिटल पैनल में है, आप उसी हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप जब डॉक्टर से मिलेंगे, अगर डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो आपका हक है आप जानिए कि ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है, कैसे होगा, कब तक होगा, कितना समय लगेगा, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। और वहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब सारे सवालों के जवाब आपके पास ऑलरेडी होंगे ना तो आप पैनिक नहीं होंगे। आपने अपनी जर्नी बच्चे से लेकर इस समय तक और बुढ़ापे तक खुद से मैनेज की है। क्यों की है? क्योंकि आपको हर सवाल का जवाब मालूम था, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से यही है कि आपके पास बैकअप प्लान और हर चीज़ की मेडिकल लाइन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट लेने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ आपको आपकी बातों का जवाब नहीं देता है, तो हर हॉस्पिटल्स के अंदर एक शिकायत काउंटर होता है, वहाँ पर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और तुरंत एक हॉस्पिटल वहाँ पर एक्शन ले सकता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मोबाइल को स्क्रॉल करना कम कीजिए, अपना बैकअप, अपने शरीर का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हर नॉलेज आप लेते हैं तो थोड़ी सी नॉलेज मेडिकल के बारे में भी लीजिए, अपने आसपास के हॉस्पिटल्स के बारे में लीजिए, आपकी मेडिकल फ़ाइल आप तैयार कर रखिए, अपने शरीर को जानिए, क्या आपको दवाइयाँ सूट करती हैं, क्या नहीं करती, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन से हॉस्पिटल में कौन सा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मुझे मिलेगा, ताकि आप तुरंत इमरजेंसी के समय पे एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सकें और आप वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।